पासपोर्ट सिर्फ उसी ऑफिशियल को मिलेगा जिसने ऑफिशियल काम से जाना है। बीवी ने जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाए, आम आदमी के पासपोर्ट पे। बच्चे ने जाना है आम आदमी के पासपोर्ट पे जाए। आप यकीन करें हमारा पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ जाएगी कि हमारे अपने बीवी बच्चों ने ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो वक़्त ही कोई नहीं है। जब आप इनको पासपोर्ट ही किसी और रंग का दे देते हैं, जब आप इनको डॉक्यूमेंट ही कोई और दे देते हैं, तो अवाम चाहे भाड़ में, अवाम के पासपोर्ट का कौन ख्याल रखता है? ये है वो असल मसला, और इसको एड्रेस करने का यही असल तरीका भी है। नाज़रीन, ये एक और खबर आई है, हुकूमत ने झूठ बोला अवाम के साथ। हुकूमत ने कहा जी हमने गर्दिशी कर्जे कम कर दिए। हालांकि ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर खबर आई है, बड़ी डिटेल्ड खबर है। वो ये बताती है कि गर्दिशी कर्ज़ों में कमी नहीं हुई, बल्कि जो गर्दिशी कर्जे हैं ये वो कर्जे हैं जनाब के जो हम बिजली का बिल अदा करते हैं ना, बहुत बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेती है। यानी हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करके 4 यूनिट के पैसे देते हैं, और 4 गुना बिजली की कीमत वैसे ही बढ़ चुकी है। ये उन पैसों में से भी पैसा बचा लेते हैं, और ये IPPs को पैसा नहीं देते, तो उस पे इनके ऊपर गर्दिशी कर्जा चढ़ता है कि वो इन पे कर्जा चढ़ाते जाते हैं। तो वो कर्जा ये कह रहे थे जनाब हमने कम किया है कि 23% हमने कमी कर दी है, लेकिन जो इब्तदाई 10 महीने का नतीजा सामने आया 2025-26 का, उसके मुताबिक कमी नहीं हुई, बल्कि कई गुना उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर ये झूठ बोलते हैं। इदारों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं एक इदारे की आपको मिसाल दे देता हूँ। ये मैं डाटा देख रहा था और सरकारी है, ये ऐसा नहीं है कि ये डाटा जो है मैंने खुद बना दिया यहाँ इंग्लैंड में बैठ के, या वहाँ पाकिस्तान में मेरे किसी दोस्त ने बनाकर मुझे भेज दिया। सरकारी डाटा है। सरकारी डेटा क्या कह रहा है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन, पास्को का एक इदारा है पाकिस्तान में। ये करता कि एग्रीकल्चर से मुतालिक स्टोरेज का काम करता है, यानी जो आपने गंदम की खरीदारी की, बाकी चीज़ें जो आप करते हैं वो आप स्टोरेज वगैरह करते हैं। तो ये तारीखी खसारे में चला गया। कैसे, क्यों, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन क्या ये हमेशा से खसारे में था? पहले ये देख लें। 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पास्को के पास मुनाफा था, और मुनाफा कितना था? ये था जनाब 3.942, लगभग 4 अरब रुपए के मुनाफे में था ये इदारा। पास्को का इदारा इमरान खान साहब के दौर में 4 अरब रुपए मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि 2025 तक ये इदारा 20 अरब रुपए से ज़्यादा के खसारे में चला गया, और अब भी लगातार खसारे में जा रहा है। ये है नाजरीन पाकिस्तान के एक एक इदारे की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और किया पता क्यों है? सबकी तवज्जो इस बात पे कि इमरान खान को दबा दो, इमरान खान को तुन दो, आईनी तरमीमें ले आओ, एक्सटेंशन ले लो, इस्तिस्ना ले लो। इसके अलावा किसी और चीज़ की तरफ पाकिस्तानियों की तवज्जो ही नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, हर आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है, कोई अपना काम नहीं कर रहा। जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको स्टेबिलिटी कोई नहीं है, उनको पता ही कोई नहीं हुकूमत आज है कल नहीं है, परसों क्या होगा। वो सारे भी चाकरी करने पे लगे हुए कि यार नौकरी करो, टाइम लगाओ तो निकलो इत्थों। हर बंदा इस तरीके से पाकिस्तान में अपना टाइम गुजार रहा है। हैरान कुन सूरत हाल एक और आप देखें कि इमरान खान को दीवार से लगाने की मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब का जो केस है वो चला गया था, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब का एक बेंच बना था, वहां चला गया था। फिर अचानक जनाब वो जज की रजामंदी के बगैर वो बेंच ही तब्दील कर दिया गया, और ये पिछले साल की बात है। अब वो केस ही नहीं लग रहा, केस लग ही नहीं रहा। वो जनाब करते 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 अब पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस लगाया ही नहीं, और आज 3.5 माह के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। और अब मालूम पड़ा है कि वो तो केस ही जस्टिस खादम हुसैन सोमरू के बेंच से वापस ले लिया गया था। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेंच दोबारा से समाअत नहीं कर रहा। तो पता चला जनाब चीफ जस्टिस साहब ने वो बेंच ही फारिग कर दिया जज से पूछे बगैर। और चीफ जस्टिस कौन है? वही जिनको 15 नंबर से उठा के पंजाब से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो जब आप इस तरह चीफ जस्टिस लेकर आएंगे तो वो इसी तरह के काम डालेंगे, जैसे हुक्मरान लाएंगे वो उसी तरह के काम डालेंगे। मिसाल के तौर पे आप इंडिया और पंजाब के जो वज़ीर आला है दोनों का आप मुवाजना कर लें। एक पंजाब इंडिया में है ना, एक यहाँ पंजाब पाकिस्तान में है। इंडियन पंजाब में आपकी जो गंदम है वो 70 मन के करीब हो जाती है 1 एकड़ में। पंजाब में आप 40 मन पे नहीं पहुँच पा रहे 1 एकड़ में। पॉलिसी का फ़र्क है ना। इंडिया जो है वहाँ पे वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं अपने लोगों को। मिसाल के तौर पे भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए से एक थर्मल पावर प्लांट बनाया और अपने सूबे के 80% घरों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया। उसने ये कर दिया। मरियम नवाज ने उन्हीं 11 अरब से एक जहाज़ ले लिया
और ताकि वो जहाज़ के ज़रिए से ट्रैवल करें। और इसकी सहेली ने वहाँ टिल्लेबू के साथ कह दिया, लिया है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, लिया हमने जहाज़। यानी वो इंडियन पंजाब के अंदर, वहाँ भी सियासतदान ही है ना वज़ीर आला, वो वज़ीर आला बनता है, वो पैसे से बिजली बनाता है और कौम को मुफ्त बिजली देता है। और यहाँ पे जो मुफ्तखोर वज़ीर आला है, जो मैंडेट के बगैर आई हुई है, टिकटॉकरों का एक झुरमट है जो इकट्ठा करके बना दिया वहाँ पे, किसी को पसंद था उसने लाके बना दिया, बैठा दिया, बैठाओ यार इनकी शक्लें ठीक है, टिकटॉक बनाएंगे ये बैठ के, यहाँ पे रौनक लगी रहेगी। इन नकम्मों को, नलायकों को लाके यहाँ पे बैठा दिया और इन्होंने जहाज़ ले लिया अय्याशी वाला, मौजें करने वाला, मुफ्तखोरी लगी हुई है। और ढीले मुंह के साथ खड़े होकर वहाँ पे बड़ी रौनक के साथ कह रहे हैं जनाब लिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये तो नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और ये इसके पीछे एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब भी कभी मैं सियासतदानों पे तनकीद करता हूं तो सियासतदान बेचारे ज़रूर हैं, सारे के सारे। नवाज शरीफ भी बेचारा है, मरियम नवाज भी बेचारा, ये सारों के बाद ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने जूते दिए, उन्होंने कहा या तो जूते पॉलिश करो या जूते खाओ, दोनों में से कोई एक आपने ऑप्शन लेनी है, तीसरी कोई इज्जतदार ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अब कमज़ोर लोग थे, इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इमरान खान ताकतवर आदमी है, वो मार खा रहा है और वो मुकाबला कर रहा है, उसके अंदर हिम्मत है, अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया हुआ है। तो अब अगर ये सारे मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काबू करें तो भी मैं कहता हूं कि घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ये करेंगे नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि पाकिस्तान में सांस लेना दो भर हो जाता है जैसे ही सर्दी आती है। लाहौर के अंदर जो शहरी वहाँ पे स्मोक के दिनों में रहता है, उसकी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है। तो पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती आलूदगी का क्या लेवल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, हर आदमी को पता है। गर्मी की शिद्दत कितनी बढ़ती चली जा रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है बहुत बड़े पैमाने पर, बारिशें, सैलाब बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इन्होंने ना पेट्रोल के ऊपर एक लेवी लगाई हुई है जिसको कहते हैं क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इसको बढ़ा दिया गया। अब मजमूई तौर पे पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये लेवी 10 रुपए हो गई है। यानी जो नया माली साल आ रहा है उसमें 1727 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे वो लेवी की मद में, ये वाली लेवी की मद में। तो क्या ये पैसा क्लाइमेट चेंज के मामलात के ऊपर लगेगा? क्या इस पैसे को दरख्त लगाने के लिए, अच्छे कवानीन को नाफिज करने के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए क्या ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस पैसे को फिर अपने अल्ले तल्लों में खर्च कर देंगे। दरख्तों की कटाई अंधाधुंध हो रही है तरक्याती मंसूबों के नाम के ऊपर। हर जगह पे रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाकर इन्होंने दरख्तों को और नबातात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। शहरों के इर्द गिर्द अजीबो गरीब मशरूम ग्रोथ हो गई है। फैक्ट्रियों की जो धुएं पे धुआं छोड़ रही हैं, कोई कानून नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है पोल्यूशन को रोकने का, और हमारा माहौल तबाह होता चला जा रहा है। बस ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं माहौल के नाम के ऊपर भी। बाकी बातें करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।